हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है डियर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद रंजन सर पे। आई होप डियर आज जो हम करने वाले हैं स्पॉटिंग एरर फॉर एमटीएस एग्जामिनेशन डियर, ये 2019 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। फिर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। लोग आजकल क्या चाह रहे हैं, फेमस बहुत ज्यादा है। लोग बड़े बड़े इंस्टीट्यूट वहां पे लोग जाना पसंद कर रहे हैं। अच्छी बात है, जाए, कोई दिक्कत नहीं डियर। लेकिन जो कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया है। आपके एग्जाम में डियर उसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए डियर, बिफोर आई स्टार्ट, मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूंगा कि डियर जो भी चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ इसका लाइव क्लास मैं अनअकैडमी पर ले रहा हूँ। तो डियर अगर आप चाहते हैं कि आप फ्री लाइव क्लास बिना कोई सब्सक्रिप्शन लिए पढ़ना चाहते हैं डियर, तो आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ अनअकैडमी लाइव सेशन पे। डियर सेल्फ असेसमेंट काफी जरूरी है। खुद का इवैल्यूएशन करना, अपनी प्रिपरेशन का इवैल्यूएशन करना बहुत जरूरी है। अगर डियर हम वो नहीं कर पा रहे या नहीं कर रहे तो ये आपके प्रोग्रेस में एक बहुत बड़ी बाधा बन जाता है डियर। आप नहीं समझ पाते कि आपकी तैयारी किस लेवल तक है और कितनी लेवल तक होनी चाहिए थी। और अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है डियर जहाँ पे ये सारी सुविधाएं आपको मिल रही है कि आप सेल्फ इवैल्यूएट कर पाएंगे, खुद को इवैल्यूएट कर पाएंगे, अपनी प्रिपरेशन को इवैल्यूएट कर पाएंगे कि किस तरीके से मेरी गाड़ी चल रही है। डियर हमारी क्लासेस से जुड़ने के लिए आपको करना क्या है कि जस्ट अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है डियर। और यहाँ पर डियर आपको एक कोड दिख रहा होगा, जस्ट इस कोड का इस्तेमाल करना है अपने फ्री क्लासेस को अनलॉक करने के लिए। जैसे ही आप एक कोड डालेंगे डियर, आपका फ्री क्लास अनलॉक हो जाएगा। उसके बाद करना है डियर कि आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे और वहां पे सबसे ऊपर डियर लिंक है। उस लिंक को फॉलो करके आप हमारे प्रोफाइल पे जा सकते हैं। साथ ही साथ क्लासेस के लिंक भी आपको नीचे मिलेंगे जिसके थ्रू आप डायरेक्ट मेरे क्लासेस पे जा सकते हैं। तो डियर अगर आपको एमटीएस का पेपर देना है तो जरूर जुड़े हमारे लाइव सेशन से। मुझे बेहद खुशी होगी कि मैं आपकी जर्नी का एक छोटा सा हिस्सा बन पाया। तो डियर आज चलते हैं, कल 25 हमने किया था, 1 से लेकर के 25 तक, और आज हम 25 से आगे बढ़ेंगे। यार ये मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहां पे मैं बहुत अच्छे कंटेंट यार शेयर करते रहता हूँ। यार अगर आपको किसी भी तरह का समस्या है, क्वेरी हो, तो डियर आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू भेज सकते हैं, टेलीग्राम के थ्रू भेज सकते हैं, या हमारे वेबसाइट विजिट करके डियर किसी भी पोस्ट के नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तीनों में से जो सबसे बेहतरीन लगे डियर उसको आप फॉलो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आपको अच्छा लग रहा हो, आपको लग रहा हो कि नहीं व्हाट्सएप वाला थोड़ा ज्यादा बेहतर है तो आप व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ जाइए डियर। अगर आपको लग रहा है कि नहीं टेलीग्राम के थ्रू जुड़ना है, टेलीग्राम के थ्रू जुड़ जाइए। तो आगे डियर 26 नंबर क्वेश्चन। चलिए एक सेकंड डियर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हर रिलेटिव्स वर प्रेजेंटेड एट द स्टेशन टू सी हर ऑफ। कहाँ इसमें एरर है, एक बार ये मार्क कर देनी चाहिए। एक सेकंड डियर, नाउ पेन इज नॉट वर्किंग, सो व्हाट शुड आई डू। चल एक सेकंड डियर, मैं इसका थोड़ा कलर चेंज कर ले रहा हूँ। चलिए, तो डियर इसमें एरर कहाँ है? इतना देर आपको टाइम भी मिल गया, आपने सोच भी लिया होगा कि एरर इसमें कहाँ है। डियर देखेंगे, याद रखने वाली जो बात है डियर, क्या याद रखेंगे कि प्रेजेंट जो आपका है इसका यूज दो तरीके से करते हैं। हम वर्ब के जैसा करते हैं और इसका यूज हम एडजेक्टिव के जैसा करते हैं। अगर डियर एडजेक्टिव के जैसा कर रहे हैं तो इसका सिर्फ एक ही फॉर्म है, प्रेजेंट। एम प्रेजेंट लिख सकते हैं, इज प्रेजेंट लिख सकते हैं, आर प्रेजेंट लिख सकते हैं, वाज प्रेजेंट लिख सकते हैं, वर प्रेजेंट लिख सकते हैं। लेकिन डियर जब वर्ब है तो ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है और अपने साथ ये एक ऑब्जेक्ट जरूर लेगा। इन केस अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो अपने आप ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहाँ पर ले लेगा ऑब्जेक्ट के रूप में। बस इतनी छोटी सी बात आपको डियर, एक ही पॉइंट है यहाँ पर आपको याद करनी है। तो हर रिलेटिव्स वर्ब, रिलेटिव्स जो कि प्लुरल नाउन है तो डियर यहाँ पर वर्ब भी हमने प्लुरल फॉर्म में रखा है। प्रेजेंटेड, तो डियर अगर आप प्रेजेंटेड कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको करना पड़ेगा देमसेल्व्स।
क्योंकि ये आएगा रिलेटिव्स के लिए। और अगर आप चाह रहे कि सर देमसेल्व्स ना लगाएं तो हम सही कर सकते हैं डियर, इस प्रेजेंटेड को चेंज कर दें प्रेजेंट में, और जब प्रेजेंट में चेंज करेंगे तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाना है। तो दो तरीके से होगा कि हर रिलेटिव्स वर प्रेजेंटेड देमसेल्फ एट द स्टेशन टू सी हर ऑफ, या हर रिलेटिव्स वर प्रेजेंट एट द स्टेशन टू सी हर ऑफ। तो डियर हमारा सही जवाब हो गया नंबर सी। 27. He went up to her and asked her why she had insulted him. He went up to her मतलब उसके पास गया and उससे पूछा कि वह उसका इंसल्ट क्यों किया था, उसने उसका इंसल्ट क्यों किया था। अब हम देख पाएंगे डियर कि कल हमने बात करी थी कि हमारा मेन क्लॉज होता है और सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। तो जो मेन क्लॉज का वर्ब है डियर वो पास्ट टेंस में है। अब पास्ट टेंस में है तो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है ये भी देख पा रहे हैं हम कि वाई के साथ ये भी पास्ट टेंस में है। पहली बात, एक जो पॉइंट हमारा यहाँ पर याद रखना है डियर, हमेशा एंड के साथ पैरेलल वर्ड को हम फॉलो कराते हैं एंड के साथ, याद रखेंगे इस पॉइंट को। तो एंड कहने का मतलब हुआ कि अगर इधर हमने V2 लिखा है तो डियर बाद में भी V2 आएगा, अगर इधर हमने V3 लिखा है तो बाद में भी V3 आएगा, अगर इधर हमने ing लिखा है तो इधर भी ing, अनलेस अंटिल देयर इज सम स्पेशल सिचुएशन, कुछ वैसा हो, अदरवाइज आपको सेम वर्ब फॉर्म फॉलो कराने हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये पास्ट टेंस है वेंट एंड से जुड़ा हुआ है। ही वेंट अप टू हर एंड आस्क्ड हर, और उससे पूछा। तो डियर ये आस्क गलत है, इसको करना पड़ेगा आस्क। अब हम देख पाएंगे कि हमारा जवाब जो है वो नंबर डी में सही होगा। नंबर 28 है डियर, डू नॉट लेट द अपॉर्चुनिटी स्लिप अवे एंड यू विल रिपेंट। अगेन इस तरीके का कल हमने क्लास में डियर करा था, ठीक है। अगेन इस तरह का हम लोगों ने कल के क्लासरूम में कल के एरर सेक्शन में हमने करा था। सोचिए, थोड़ा सा टाइम लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है डियर, बिल्कुल टाइम लेकर के कोशिश करेंगे कि हम समझे, ना कि मैं बता दूं और आप उसको याद कर ले डियर, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। आप उसको सोचिए और करिए। चलिए देखेंगे, कल हमने एक बात जो बताई थी आपको इतने देर में, आई होप आप लोगों ने आइडिया लगा लिया होगा कि सर एरर कहाँ है। ये एंड को देखिए, जो पहली बात कही जा रही डियर कि डू नॉट लेट द अपॉर्चुनिटी स्लिप अवे एंड यू विल रिपेंट, मतलब कि जो अपॉर्चुनिटी है उसको हाथ से नहीं जाने दें, ठीक है, नहीं तो आप पछताएंगे, नहीं तो आप क्या करेंगे, पछताएंगे। तो कहने का मतलब कि यहाँ पर ये जो पार्ट है डियर, ये कंसिक्वेंस या रिजल्ट है। अगर ये आप पूरा नहीं करेंगे तो रिजल्ट या परिणाम ये हो जाएगा। तो डियर इसके लिए हमें कौन सा कंजंक्शन इस्तेमाल करना है, कल हमने याद दिलाया, अगर आप लोग को याद हो तो, और या और एल्स। तो यहाँ पर डियर सिर्फ और से काम चल जाएगा रिजल्ट बताने के लिए। डू नॉट लेट दी अपॉर्चुनिटी स्लिप अवे और यू विल रिपेंट, ना जाने दो, नहीं तो, यहाँ पर और का मतलब डियर अदरवाइज के अर्थ में हो रहा है, नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। तो डियर सही जवाब है एंड यू विल रिपेंट। नेक्स्ट आ गया, द फंडिंग फॉर द प्रोजेक्ट विल बी इंटायरली बोर्न ऑन द सेंटर। मतलब कहें जी ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है, बस हम इसको आसान करने की कोशिश करेंगे। द फंडिंग फॉर द प्रोजेक्ट, तो मतलब कहने का हुआ कि इसका जो सब्जेक्ट है डियर एक्चुअली फंडिंग है। अब फंडिंग के साथ विल लगा है, शैल लगा है, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है डियर। ये जो द प्रोजेक्ट है एक्चुअली ये फॉर प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो याद कौन कौन सी बात रखनी है जो थोड़ा सा जोर दे करके सीखेंगे डियर। याद क्या रखेंगे कि हमें ध्यान रखना है कि अगर कोई प्रेपोजिशन आ जाए तो प्रेपोजिशन के बाद जो वर्ड आएगा डियर वो हमेशा ऑब्जेक्ट होगा, और कभी भी इसके हिसाब से हम वर्ब को नहीं लगाएंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए, तो विल लगा, फ्यूचर टेंस है तो यहाँ पर वर्ब का कोई ज्यादा बड़ा इशू नहीं। अब बात करेंगे डियर बी वर्ब की। कल दूसरा पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट तो आपका ये हो गया, दूसरा पॉइंट हमने बताया था कि अगर बी वर्ब है डियर तो बी के साथ दो वर्ब फॉर्म आते हैं, एक आईएनजी और एक वर्ब की थर्ड फॉर्म। आईएनजी आती है डियर एक्टिव वॉइस में और बी3 आती है डियर पैसिव वॉइस में।
तो हम देख पा रहे हैं कि सेंटेंस जो है ना पैसिव वॉइस में है कि जो फंडिंग फॉर द प्रोजेक्ट, मतलब प्रोजेक्ट का जो फंड है वो पूरा का पूरा सेंटर वहन करेगा, मतलब सेंटर अपने ऊपर लेगा, सेंटर खर्च करेगा, मतलब खर्च जो है सेंटर के द्वारा किया जाएगा। तो पहली गलती तो डियर यहाँ पर ऑन प्रेपोजिशन को लेकर के इसे चेंज करना पड़ेगा बाय। क्या चेंज करेंगे? बाय। इंटायरली बोर्न बाय द सेंटर, बट स्टिल अभी ये गलत है डियर। यहाँ पर जो वॉर्न है, हम जब बात करते हैं बियर की तो इसके दो फॉर्म होते हैं डियर V3। एक होते BORN जो यहाँ पर लिखा है, और एक है BORNE, बहन करना या सहन करना, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो बॉर्न वर्ड है ये गलत है, इसके जगह पे हमें लिखना पड़ेगा बॉर्न। दोनों गलतियां हमने ढूंढ ली कि सेंटेंस का मीनिंग आगे से सही था बिल्कुल, यहाँ पर आकर के दिक्कत था कि प्रेपोजिशन बाई होना चाहिए था, क्योंकि पूरा का पूरा सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है। तो हमारा जो सही जवाब होगा डियर वो होगा बी। नेक्स्ट, आई डिडंट सी एनीबडी इन द ऑडिटोरियम। ये डियर क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, इसका जवाब आप लोग कमेंट में दें, ठीक है। अब 24 आवर्स के बाद मैं इसका जवाब कमेंट में ही आपको बताऊंगा। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आई डिडंट सी एनीबडी इन द ऑडिटोरियम, बस आपके कॉन्फिडेंस चेक करना चाह रहे हैं डियर। 31, देयर इज फ्यू टू बी सेड ऑन बोथ साइड्स। नो। अब जरा समझेंगे क्या क्या पॉइंट यहाँ पर याद रखने को आपको मिलेगा। यहाँ पर याद एक तो देयर को लेकर के रखना है, पहला पॉइंट जो हमारा देयर को लेकर रखना है। देयर के बाद जो वर्ब आता है डियर, एक्चुअली इस देयर को हम डमी देयर कहते हैं या इंट्रोडक्टरी देयर कहते हैं, ठीक है। अब आएंगे वर्ब की बात। तो जो वर्ब आएगा डियर वो बाद वाले नाउन के हिसाब से होगा, मतलब इसका कोई अपना अस्तित्व नहीं है, ये डमी है, ठीक है। आइए, देयर इज फ्यू टू बी सेड। डियर अगर हम कहने की बात करें तो हमारे पास दूसरा पॉइंट है फ्यू और लिटिल का डिफरेंस। फ्यू हमेशा डियर प्लूरल नाउन के साथ किया जाता है और लिटिल का यूज अनकाउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। तो अब जैसे कुछ बात की बात हो रही है कि कोई भी बात आप जो कहते हो दैट इज अनकाउंटेबल नाउन, कहते ना कि कुछ कहना बाकी है, तो जो कहना बाकी है वो एक्चुअली अनकाउंटेबल नाउन है। सो यहाँ पर फ्यू के बदले हमें करना पड़ेगा लिटिल, और बेहतर होगा कि हम इसको आ लिटिल से रिप्लेस करें। कुछ तो बाकी होगा ना दोनों साइड से कहना, अगर आप लिटिल लगा देंगे तो मीनिंग चेंज होगा। सिर्फ लिटिल का मतलब हो जाएगा कि कोई भी बातें अब नहीं है, लेकिन आ लिटिल लगाएंगे तो शायद थोड़ा बहुत बातें होंगी जो अभी और आगे कहना है। 32, some people is always talking about themselves। कुछ लोग हैं जो खुद के बारे में हमेशा बोलते रहते हैं। चलिए, इतना देर में आपने जवाब सोच लिया होगा, उस जवाब को हम डिस्कस कर लेंगे। फिर यहाँ पर सम के साथ थोड़ा सा है, बस ये पॉइंट याद रखेंगे कि सम हमारा डिटरमिनर है डियर, जो अपने साथ अनकाउंटेबल नाउन लेता है या प्लूरल काउंटेबल नाउन लेता है। तो ध्यान रखेंगे कि जिस तरह का नाउन आएगा डियर उसी तरह का वर्ब आएगा। अनकाउंटेबल चूंकि वो सिंगुलर होता है तो अपने साथ सिंगुलर वर्ब देगा। तो आ जाइए, अब पीपल की बात कर रहे हैं तो सम के साथ जो पीपल है डियर ये आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन है जो हमने यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ पर डियर इज ना होकर के क्या होगा, आर होगा। बहुत ही सिली मिस्टेक है डियर, हम आसानी से इसको कर सकते हैं। बाकी आगे सही है, इज ऑलवेज, चूंकि एम इज आर के बाद हम आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। अबाउट और खुद के बारे में बात करना तो देमसेल्व्स आएगा, क्योंकि जब कोई नाउन प्लूरल नाउन हो डियर, चाहे ये लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, ठीक है, इन दोनों केसेज में हम दे का इस्तेमाल करेंगे। हम दोनों के केसेज में क्या यूज करेंगे, दे का इस्तेमाल करेंगे, चाहे आप लिविंग के लगाइए चाहे या नॉन लिविंग के लिए लगाइए। चलिए, तो यहाँ पर एरर हम ढूंढ पाए, ये एरर है डियर, इज ऑलवेज टॉकिंग, शुड बी और ऑलवेज टॉकिंग। 33,
she loved herself so more that she thought of no one else. मतलब वो खुद से इतना प्यार करती है कि किसी और के बारे में नहीं सोचती है। चलिए क्या याद रखेंगे? सो एडवर्ब को यार इसके बाद जब हम लिखेंगे तो हमेशा वो पॉजिटिव डिग्री होगा। जो एडजेक्टिव या एडवर्ब लिखेंगे वो किस डिग्री में होगा? पॉजिटिव डिग्री में। हम लिखते हैं ना आई एम सो हैप्पी, या तो डायरेक्ट लिख दीजिए आई एम सो हैप्पी, शी इज सो फैट। तो वो जो फैटर हम नहीं लिख सकते, ठीक है। तो यहाँ पर बात यही कुछ आई कि सो के साथ डियर मोर लगा है, और मोर आपका है कॉम्परेटिव डिग्री, और अभी हमने बताया कि सो के साथ क्या आएगा? पॉजिटिव डिग्री आएगा। तो डियर मोर को चेंज कर देंगे मच में। पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट क्या याद रखेंगे डियर? कि मेनी या मच, इन दोनों का कॉम्परेटिव डिग्री मोर होता है। मच का भी मोर होता है और मेनी का भी मोर होता है। दो पॉइंट याद रखेंगे, बिल्कुल स्मूथली चलता चलेगा। आगे देखेंगे दैट शी थॉट ऑफ नो वन एल्स, वो किसी और के बारे में नहीं सोचती है। क्लियर? चलिए, इट टेक हर अ लॉन्ग टाइम टू गेट ओवर हर फेलियर इन द एग्जामिनेशन। मतलब काफी समय लगा एग्जाम में फेल होने के बाद उबरने के लिए, ठीक है, उसे उबरने के लिए काफी समय लगा। चलिए, अगर हम डियर पूरे सेंटेंसेज को देखेंगे तो पूरे सेंटेंसेज को देखने के बाद लगेगा कि गेट ओवर हमारा फ्रेज है जिसका मतलब होता है उबर पाना, ठीक है। हर फेलियर एक नॉन फ्रेज है डियर। इन द एग्जामिनेशन एक प्रेपोजिशन फ्रेज है। चलिए, हमने इतना फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट बात करेंगे इट। जो हमें याद करना है, जो हमें याद रखना है, वो हमारा पॉइंट है डियर इट। जिस तरीके से अभी हमने देखा कि देयर एक डमी प्रोनाउन, डमी सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, इट के साथ ऐसा नहीं है डियर। और देयर के साथ जो वर्ब आता है वो नाउन के अकॉर्डिंग आता है। लेकिन अगर आप इट के साथ डियर वर्ब लिखेंगे, सॉरी, लेकिन अगर आप इट के साथ डियर वर्ब लिखेंगे, इट शुड ऑलवेज बी अकॉर्डिंग टू इट, ये हमेशा इट के अकॉर्डिंग होगा। तो इट के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब हो सकता है, क्योंकि इट के साथ सिंगुलर आएगा। अगर टेंस से चेंज कर देंगे तो वहां पे सिंगुलर प्लूरल होता नहीं है, तो चले जाएगा। अब आइए, कह रहा कि एग्जाम में फेलियर होने के बाद उसको समय लगा होगा, मतलब एक्शन वाज कंप्लीटेड इन द पास्ट। वो प्रेजेंट में कभी हो नहीं सकता, फ्यूचर में मैं लिख सकता था, प्रेजेंट में कम से कम नहीं होगा। और अगर प्रेजेंट में हम लिखना होता तो टेक्स्ट लगाते, ठीक है। तो सिंपली हम टेक्स्ट ना लगा के डियर हमें क्या करना है कि इसे चेंज कर देना है टुक में। इसे किस में चेंज कर देंगे? टुक में। तो ये सही हो जाएगा। जब आप टुक चेंज करेंगे तो टुक का मतलब हो जाएगा कि इट टुक हर अ लॉन्ग टाइम, मतलब वो बेचारी फेल हो गई एग्जामिनेशन में और उससे उबरने के लिए उसे काफी समय लगा। तो यहाँ पर हम टुक से काम चला सकते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पर हम टुक चेंज कर देंगे। सही जवाब हो गया डियर हमारा फर्स्ट। ये ना मतलब बता नहीं सकता हूँ यार, ये कभी कभी ना दिक्कत आ जाता है, ये रिकॉर्डिंग के टाइम में भी ऐसा हो जाता है। कोई नहीं, जस्ट हम इसको दुरुस्त कर लेते हैं। चलिए, नेक्स्ट बढ़ते हैं। चलिए, तो ये हमने कर लिया। देखिए अब यहाँ पर ना ये इरेज हो गया, तो इसको हम दोबारा लिख देते हैं सो डेट हमें याद रहे। यहाँ पर होगा क्या, इट के साथ जो वर्ब होगा वो हमेशा इट के अकॉर्डिंग ही होगा। और यहाँ पर हम करेक्ट करेंगे टुक के, ठीक है। और सही जवाब होगा ये हमारा इट टेक, तो यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा फिर। नेक्स्ट आते हैं, डोंट वरी देयर इज लेस टाइम फॉर द ट्रेन टू अराइव। चलिए देखेंगे, डोंट वरी एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। देयर इज, अगेन देयर इज आया तो मतलब इधर के ही आएगा अगर इज लिखा हुआ है, ठीक है। क्योंकि हम देखेंगे जरा सेंटेंस का पार्टीशन भी देखेंगे कि देयर इज लेस टाइम, ये पूरा पूरा एक ही पार्ट में, तो मतलब जितना एडिशन हो सकता है इसी में एडिट करेंगे, ठीक है, जितना आप मैक्सिमम एडिट कर पाए।
तो देयर इज लेस टाइम। अब हम बात करेंगे कि फॉर द ट्रेन टू कम या टू अराइव, मतलब आने में कुछ समय होगा, ऐसा नहीं कि नहीं समय होगा, तब तो आ गया होगा, वो आया नहीं है भैया, आने में उसको कुछ समय होगा। सो यहाँ पर जो एक्चुअली ये जो लेस लिखा हुआ ना, ये डियर गलत है, इट शुड बी सम टाइम। और अगर होता तो हम कम से कम लिख सकते थे लिटिल टाइम। लेस आपका डियर लिटिल का ही कॉम्परेटिव फॉर्म होता है, लिटिल लेस, ठीक है। तो यहाँ पर लिटिल लिख सकते थे, या तो अ लिटिल लिख सकते थे, या सम लिख सकते थे, जिससे ये अर्थ होगा कि डोंट वरी, चिंता ना करो, देयर इज सम टाइम फॉर द ट्रेन टू अराइव, मतलब समय ट्रेन को आने में कुछ समय अभी है। पॉइंट क्लियर। तो हमें पॉजिटिव देना पड़ेगा, नेगेटिव सेंस नहीं देना है। तो हमारा सही जवाब हो गया डियर नंबर बी, 35। He lost all his hardly earned money। काफी आसानी से समझने लायक चीज है डियर। टेंसेज हमारे पास्ट में है, ये हमें दिख रहा होगा कि टेंस जो हमारा है डियर वो पास्ट टेंस में है, हम आसानी से इसको कर लेंगे। चलिए, ये हमारा V2 फॉर्म है। ऑल, अब देखिए ऑल के साथ भी याद रखना एक पॉइंट, ऑल के साथ जो हमारा पॉइंट है वही सेम पॉइंट है जो हमारा सम के साथ था, कि ऑल के साथ भी डियर अनकाउंटेबल नाउन आ सकता है, ठीक है। साथ ही साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है। तो इनके साथ जो वर्ब होगा डियर वो सिंगुलर फॉर्म में होगा, और इनके साथ जो वर्ब होगा डियर वो प्लूरल, सॉरी, इनके साथ डियर सिंगुलर फॉर्म में होगा, और इनके साथ जो फॉर्म होगा डियर वो प्लूरल वर्ब होगा। ये चीजें समझ में आ गई कि ऑल के साथ जैसा भी आएगा वैसे लगेगा। चलिए, तो सब्जेक्ट तो यहाँ पर है नहीं, तो ऑल हिज अर्न मनी। अब इस जरा हार्डली को समझेंगे। दूसरी पॉइंट हमारे पास क्या समझना है, हार्ड। फिर अपने आप में ये एक एडजेक्टिव है, और अपने आप में डियर ये एक एडवर्ब है। आप बोलिए दिस इज अ हार्ड वर्क, तो भी सही है, सॉरी लगाए तो वर्क के साथ आ नहीं आएगा, लाइक दिस इज अ हार्ड जॉब, ठीक है। तो हम हार्ड को एज एन एडजेक्टिव भी यूज कर सकते हैं, एज एन एडवर्ब भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, लाइक ही वर्क्स हार्ड। अब बात करेंगे कि हार्डली लगाने से क्या होगा। एक्चुअली हार्डली डियर एडवर्ब है, जो कि नेगेटिव एडवर्ब है। कहने का मतलब जहां पे आपको मेहनत नहीं करना पड़ता, आप सिंपली ये बोल सकते हैं कि हार्डली का मतलब होगा ना के बराबर, बिल्कुल लिटिल, जहां पे बिल्कुल आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती है। तो कह रहा है कि उसके पैसे गुम हो गए, लेकिन वो पैसे कैसे थे जी, बड़ा मुश्किल से कमाया था, या बड़ा मेहनत करके कमाया था। तो डियर अगर मेहनत करके कमाया हुआ धन है, तो इसके लिए हार्डली अर्न मनी नहीं होगा, इट शुड बी हार्ड अर्न मनी, इट शुड बी हार्ड अर्न मनी। हार्डली अर्न मनी का मतलब कि कमाया ही नहीं, तो फिर तो यहाँ पर हमें चेंज करना पड़ेगा हार्डली। 3 पॉइंट है डियर, तीनों को अच्छे से समझेंगे। She ran so fastly that I could not overtake her। यहाँ पे क्या क्या पॉइंट याद रखना है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। एक बार देख लो कलर का, चलिए दिखेगा बिल्कुल। सबसे पहले डियर हम थोड़े से उल्टे साइड से आएंगे, कुड नॉट ओवरटेक। ये गलतियां हमें मिलती है एग्जाम में, और वही पॉइंट में याद रखे वाले में लिखा रहा हूं कि मॉडल वर्ब के साथ डियर वर्ब की हमेशा बेस फॉर्म आती है। दूसरा पॉइंट है कि ये जो हमारे पास फास्ट वर्ब है ना, ये भी हार्ड के साथ, हार्ड के जैसा एडजेक्टिव है और एडवर्ब है। इवन हार्डली तो एक वर्ड था, लेकिन फास्टली कोई वर्ड इंग्लिश में एग्जिस्ट ही नहीं करता डियर, ठीक है। फास्टली कोई वर्ड इंग्लिश में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो कहने का अर्थ हुआ कि फास्टली बिल्कुल गलत होगा, सरासर गलत होगा। तो यहाँ पर ये हटा करके इसे चेंज करना पड़ेगा फास्ट। शी रैन सो फास्ट, सो अभी देखिए सो एक एडवर्ब है, और हमने ये चीजें जाना है कि अगर नंबर 3 पॉइंट में बनाना चाहूं, तो एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है। सो वहां पर सो फास्ट बिल्कुल सही होगा।
38 नंबर है डियर, द मोर ही अर्न द मोर ही वांट टू अर्न, मतलब जितना उसने कमाया था अब और उतना कमाना चाहता है। अब बताइए कि जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि द मोर ही अर्न, ये जो हमारा क्लॉज है डियर ये पास्ट टेंस में, तो इधर प्रेजेंट टेंस में नहीं होगा। अगर आप मान लीजिए करते भी हैं, मान लीजिए आप करते भी हैं कि द मोर ही अर्न द मोर ही वांट्स टू अर्न, तो या तो अगर ही है तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, वांट नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जब भी डियर आप वर्ब यूज करेंगे ये हमेशा एस और ईएस के साथ आएगा। तो यहां पर हमें लिखना पड़ेगा कि द मोर ही अर्न द मोर ही वांटेड टू अर्न भी कर सकते या वांट्स टू अर्न कर सकते, कि और कमाना चाहता, मतलब जितना उसने कमाया था ना और वो कमाना चाहता है। तो हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा डियर वांट टू अर्न, क्योंकि ही के साथ सिंगुलर जब भी सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ वर्ब में आप एस और ईएस जरूर लगाएंगे। आई नो दैट ही वांटेड टू गो होम अर्लीएस्ट। अब जरा समझेंगे, अर्ली एक हमारे पास एडवर्ब है डियर, अर्ली का मतलब होता है जल्दी। अब अगर हम सुपरलेटिव डिग्री लगाए हैं मान लीजिए, तो भाई कभी भी कॉम्परेटिव सुपरलेटिव हम लगाएंगे तो हमारे पास सेंटेंस में कंपैरिजन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, और चूंकि यहाँ पर कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा डियर तो ये अर्लीस्ट गलत हो जाएगा। यहाँ पर यूज करना पड़ेगा गो के लिए एडवर्ब, सो इट शुड बी अर्ली। आई नो दैट ही वांटेड टू गो होम अर्ली, एक बात हो गया। दूसरी पॉइंट जो हम याद रखेंगे डियर, गो के आगे अगर आपको लिखना हो होम, देयर, अब्रॉड, तो इन सभी के साथ कोई भी प्रेपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे गो होम, गो देयर, गो अब्रॉड। कुछ एक्टिविटी को डियर गो के साथ डायरेक्ट आईएनजी फॉर्म में लिखते, जैसे लाइक गो शॉपिंग, गो रीडिंग, गो प्लेइंग, कुछ इस तरीके से, गो स्विमिंग, कुछ इस तरीके से हम डायरेक्टली लिखते हैं। होम से रिलेटेड एक और चीज बता दूं, नंबर 4, कि अगर गो के साथ हम टू लगाए, अगर होम के पहले कुछ इस तरह से डिटरमिनर आ जाए, माई, योर, आर प्लस होम, कुछ इस तरीके से, माइट भी ये चीजें दिख पा रही होगी आपको वीडियो के पीछे, हाँ चलिए दिख रही है, ठीक है। चलिए तो इतने चीज समझ गए हम एक सेंटेंस में डियर। तो इस सेंटेंस में जो हमारा एरर हो गया वो हो गया गो होम अर्लीस्ट। The government's proposal has been set alarm bells ringing for people with low incomes. चलिए टाइम अभी बहुत सारा है डियर, तो हम बिल्कुल टाइम को मैनेज करके भी चलेंगे, ठीक है, क्योंकि जब तक लंबी वीडियोस भी हो जाती है तो बच्चे थोड़े से लाइक माइट भी वो इंटरेस्ट नहीं लेते हैं पढ़ना, ठीक है। चलिए तो अब इस चीज को ध्यान रखेंगे कि कहा जा रहा है कि द गवर्नमेंट प्रपोजल हैज बीन सेट। अब जरा देखेंगे कि यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है कि द गवर्नमेंट प्रपोजल हैज बीन सेट अलार्म, तो भाई ये जो है ना एक्चुअली ये डूअर है, ये किसी न किसी तरीके से कहा जा रहा है कि जो गवर्नमेंट का प्रपोजल है वो लोगों के लिए एक अलार्म वाली घंटी लगा दिया है जिनका लो इनकम है, मतलब उनको सोचने पर मजबूर किया जाएगा भैया कि अब आपकी कम इनकम है तो आप थोड़ा सा सोचो। मतलब अगर हम बात करें उस फ्रेज की कि सेट अलार्म्स वेल रिंगिंग, तो इसका मतलब होता है डियर ये जो है आपका, इसका मतलब होता है मेक पीपल वरीड या फील वरीड, ठीक है, फील चिंतित करना। तो यहां पर हम समझेंगे कि जो सेंटेंस का हमारा दिया हुआ है ये जो पॉइंट है ये एक्चुअली पैसिव वॉइस में ना होकर के एक्टिव वॉइस में होना चाहिए।
क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट यहाँ पर लिखा हुआ डियर ये ऑलरेडी डूअर है, क्या ये डूअर है। सो हमें यहीं से देखना पड़ेगा कि अगर सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में है तो हम एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर यूज करेंगे, अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस में तो पैसिव वॉइस का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हैज सेट अलार्म होगा कि द गवर्नमेंट प्रपोजल, मतलब जो गवर्नमेंट का प्रस्ताव था उसने लोगों को चिंतित कर दिया है जिनकी लो इनकम है। नेक्स्ट है डियर, इफ चिल्ड्रन आर ट्रीटिंग विद रिस्पेक्ट दे विल बिहेव अकॉर्डिंगली, मतलब अगर उनको अच्छे से ट्रीट किया जाए, ठीक है, रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट किया जाए तो वो अच्छे से उसी अकॉर्डिंग बिहेव भी करना शुरू कर देंगे। अब जब सेंटेंस आपने पढ़ा तो लगा कि सेंटेंस शुड बी इन द पैसिव वॉइस, अगर उनके साथ इज्जत से ट्रीट किया जाए तो मतलब सेंटेंस शुड बी इन द पैसिव वॉइस। और अगर इतना हम समझ पा रहे हैं डियर तो हमारी अंग्रेजी एसएससी की अच्छी है, ठीक है। इस सेंटेंस पढ़ने के बाद हम समझ पा रहे हैं कि हाँ ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होगा, या सेंटेंस पैसिव वॉइस में होगा। तो डियर देखेंगे, हमने लास्ट क्लास में बताया था आपको कि बी वर्ब, एम इज, आर, वाज वर और बी अपने आप को भी लेता है। इसके साथ दो तरह के वर्ब फॉर्म्स आते हैं, अभी भी हम लोगों ने डिस्कस करा था इसको, आईएनजी एक्टिव वॉइस, एमबी3 पैसिव वॉइस। तो जब सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में है तो ट्रीटिंग ना होकर के ये हो जाएगा ट्रीटेड। इफ चिल्ड्रन आर ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट, अगर उनके साथ इज्जत से ट्रीट किया जाए वो उसी तरीके से व्यवहार करेंगे। तो डियर हमारा हो गया जवाब नंबर बी। We could not understand them because they were talking in Chinese। अब जरा समझेंगे कि ये गलतियां हम बार बार करते हैं कि वर्ब के बाद डियर हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा, वर्ब के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। और अगर कोई प्रोनाउन लिख रहे हैं, अगर नाउन लिख रहे हैं डियर तो नाउन का सेम केसेज होता है, चाहे वो सब्जेक्ट बने या ऑब्जेक्ट बने। लेकिन अगर हम प्रोनाउन लिख रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस ही आए, प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस ही आए। तो यहां समझेंगे वी कुड नॉट अंडरस्टैंड, दे जो लिखा हुआ डियर ये गलत लिखा हुआ है, क्योंकि आगे तो वी का सब्जेक्ट दे है, बिकॉज हमारा कंजंक्शन है, तो ये तो सेंटेंस को सेपरेट कर रहा है, एक इधर और एक इधर। तो अंडरस्टैंड हमारा वर्ब है और वर्ब का ऑब्जेक्ट चाहिए, सो इट शुड बी देम। अब हमारा सही जवाब होगा डियर सी, we could not understand them because they were talking in Chinese। The city of Banaras is widely known from its ghats and temples। चलिए कैसे समझेंगे, किस तरीके से समझेंगे, बस इस पॉइंट को आप समझते चलिए डियर। द सिटी ऑफ बनारस इज वाइडली नोन फॉर इट्स घाट्स एंड टेम्पल। देखेंगे कि नोन जो हमारा है जब हम V3 में लिखते हैं तो इसका यूज आप एडजेक्टिव के जैसा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो नोन के साथ डियर फॉर आएगा अगर इसका अर्थ फेमस है, अगर इसका अर्थ फेमस है। दूसरी है कि नोन के साथ आगे में डियर एक वर्ब पुट कर देंगे जिससे हमें पता चलेगा, बी नोन जो हमें पैसिव वॉइस का इंडिकेशन देता है, बी नोन टू समबडी। ये डियर आपको सेंटेंस पैसिव वॉइस में यूज करना है, ठीक है, ये सेंटेंस आपको पैसिव वॉइस में यूज करना है। तो यहाँ पर देखेंगे वाइडली नोन फ्रॉम, पढ़ने में कहीं से ये गलत नहीं लगा डियर, लेकिन यहाँ पर फ्रॉम नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा फॉर। क्या आएगा, फॉर। द सिटी ऑफ बनारस इज वाइडली नोन फॉर इट्स घाट्स एंड टेम्पल्स। तो डियर जवाब हमारा हो गया सी। ही स्टार्टेड लाइफ एज अ टीचर बिफोर टर्न टू जर्नलिज्म। चार सेंटेंस, चार पार्ट जनरली होते डियर, इसमें नो एरर है भी नहीं। अब नो एरर नहीं है तो सोचिए एमटीएस का पेपर है डियर ये 2019 का, कहीं ना कहीं एरर तो जरूर होगा। जरा समझेंगे इस पॉइंट को, याद रखेंगे आप याद रखेंगे एक छोटी सी बात डियर कि अगर प्रेपोजिशन लिख दिया जाए इसके बाद वर्ब लिखा जाए तो इट शुड बी इन दी आईएनजी फॉर्म। बिल्कुल आगे से याद रखेंगे,
तो बिफोर इज अ preposition and turn is a verb, so it should be turning. For turning to journalism, तो यहाँ पर बिफोर के साथ क्या आ जाएगा, टर्निंग आ जाएगा. पॉइंट क्लियर. अब हमारा जवाब हो जाएगा डियर बिफोर टर्न, यानी जवाब होगा हमारा डी. Jaipur, which is renowned for its architecture, was founded about 300 years ago. पूरे सेंटेंस को एनालाइज करेंगे तो पता कर पाएंगे कि एगो लिखा हुआ है जो कि किसी पास्ट के पॉइंट को रेफर करता है डियर, पॉइंट ऑफ पास्ट. और इसको बताने के लिए हमारे पास जो वर्ब फॉर्म है वो है डियर V2. तो बिल्कुल अच्छा फाउंडेड यूज किया गया है. तो क्या क्या इस सेंटेंस में हमें जानने को मिलेगा डियर, हमें जानने को मिलेगा सबसे पहला है डियर फाउंडेड के बारे में. हमारे पास वर्ब फॉर्म है डियर फाइंड, इसका V2 फॉर्म होता है डियर फाउंड और V3 फॉर्म होता है डियर फाउंड. दूसरे की अगर हम बात करें तो ये होता है डियर फाउंड V1 और इसकी V2 फॉर्म होता है डियर फाउंडेड, V3 होता है फाउंडेड. ठीक है, चलिए. तो इसका मतलब होता है प्राप्त करना या पाना और इसका मतलब होता है स्थापना करना. तो इसका भी एरर देता है डियर, इसलिए मैंने वर्ब डिस्कस किया. फाउंडेड यहाँ पर बिल्कुल सही है. जयपुर विच इज भी सही है, जयपुर के लिए आया है. रिनाउन डियर ये एक नाउन है. अगेन ये क्या हो गया, नाउन हो गया. अब जब डियर इज रिनाउन लिखेंगे तो मतलब ये स्टेट ऑफ फेमस जिसको आप कह सकते हो. ठीक हो. अब जैसे हम ख्याति, रिनाउन का क्या मतलब होगा, ख्याति, मतलब जो फेमस होता है उसको हम कहते हैं प्रसिद्धि. रिनाउन का मतलब होगा प्रसिद्धि. लेकिन ये कहा जा रहा है डियर कि हियर एन एक्शन शुड बी मेंशन, कि वो फेमस है आर्किटेक्चर के लिए और इसको 300 साल पहले बनाया गया था, स्थापित किया गया था या स्थापित किया गया था. तो डियर यहाँ पर हमारा एक वर्ब आना चाहिए. तीसरे पॉइंट को समझेंगे अगेन बी वाले से. बी के बाद दो फॉर्म्स आईएनजी या V3. तो डियर यहाँ पर होगा कि विच इज नोन फॉर, अगर हम कर दें अभी जैसा अभी हमने सीखा, नोन फॉर कर दें बिल्कुल सही हो जाएगा डियर. Jaipur, which is known for its architecture, was founded about 300 years ago. फेमस फॉर लिख दीजिए चल जाएगा, लेकिन हम यहाँ पर क्या लगा दिए, वर्ब लगा दिए. तो हमारा जवाब सही हो गया डियर. एंड हाँ, इसी में हम चेंज करेंगे, रिनाउन को चेंज कर देंगे नोन में. The player was declared run out as he failed to complete the run. अगर आप रन कंप्लीट करने में असफल हो जाते तो आपको रन आउट घोषित कर दिया जाता है. तो डियर अगेन यहाँ पर जो हमारा दम बिल्कुल, अब इतना पढ़ने के बाद डियर जो एरर्स आएंगे ना, आपको लगेंगे सर बिल्कुल उसी में से आ रहा है. बी वर्ब के बाद क्या आएगा, आईएनजी या V3. देखिए चेक कीजिए. वाज डिक्लेयर, डिक्लेयर्ड यार वर्ब है और ये वर्ब की बेस फॉर्म है, गलत हो गया. अब डिक्लेयरिंग करेंगे कि डिक्लेयर्ड करेंगे, ये तो हमारी अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है. कि सेंटेंस एक्टिव में है तो डिक्लेयरिंग कर देंगे और सेंटेंस पैसिव में है तो डिक्लेयर कर देंगे. और इतना अंडरस्टैंडिंग तो आपके पास होगा. सो इट शुड बी डिक्लेयर्ड. The player was declared run out as he failed to complete the run. हमारा सही जवाब होगा डियर, the player was declared. Number D. In the evening, he likes to read books and articles that have nothing to do of his work. इस तरह के जब सेंटेंस देखते हैं ना डियर, तो हमें लगता है कि कोई ना ग्रामर कुछ समझ में नहीं आ गया, लिख कैसे दिया. आप पार्सिंग करना शुरू करिए. इन द इवनिंग डियर ये टाइम प्रेपोजिशनल फ्रेज है जो कि टाइम को बता रहा है. ठीक है, कहीं भी लग सकता है, शुरू में एंड में कहीं भी लग सकता है. बिल्कुल सही है. ही के साथ डियर सिमिलर वर्ब है. ठीक है, अब हम जब एक वर्ब लिख देते हैं डियर तो दूसरा वर्ब हम जनरली 2+V1 से लगाते हैं जनरली. तो टू रीड भी सही है. आगे इन्होंने बुक्स लगा दी, अच्छी बात है. फिर आगे इन्होंने आर्टिकल्स लगा दिया क्योंकि एंड से जोड़ा है. ठीक है, तो हमें पता है कि एंड से जुड़ने पे दोनों तरफ सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है. ठीक है, तो यहाँ पर बुक्स और आर्टिकल्स भी सही है. दैट एक हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हो गया.
अब इसके बाद जो वर्ब आया है डियर, ये वर्ब को देखेंगे हैव मैच कर रहा है, जस्टिफाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये किसके लिए आया होगा, आर्टिकल्स और बुक्स के लिए आया होगा, क्योंकि ये दोनों कंबाइंड रूप से रीड का ऑब्जेक्ट है। तो ये इसके लिए आ गया, ये भी सही है। नथिंग, अब हैव के बाद डियर नथिंग आ गया, ये भी सही है। टू डू, ये भी सही है। फिर से एक जब कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम टू डू कर दिए, मतलब 2 + V1 से ऐड कर दिए, ये भी सही है। अब आगे आगे एक फाइनल प्रेपोजिशनल एरर हो गया। तो याद क्या रखना है डियर, जो आपका फ्रेज है टू डू विद, टू डू विद मतलब लेना देना, सरोकार होना, कि इसका कोई लेना देना नहीं है। तो हम क्या करेंगे, नथिंग टू डू, ऑफ के बदले में हमें करना पड़ेगा विद। नथिंग टू डू विद हिज वर्क, मतलब वो पढ़ता तो है, शाम को बुक्स पढ़ता है, आर्टिकल पढ़ता है, लेकिन उसके काम से इसका कोई लेना देना नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, टू हैव कनेक्शन और रिलेशन, ना कोई रिलेशन है ना कोई कनेक्शन। चलिए हमारा सही हो जाएगा डियर, डू ऑफ हिज वर्क। नंबर 48, when they started they had great ideas but lacked the business know how। अब देखेंगे, जब भी वर्ब देखेंगे ना डियर, जो मेरा याद रखे पॉइंट है इसमें, कि जब भी आप वर्ब देखेंगे तो इसके फॉर्म्स को जरूर जस्टिफाई करेंगे। आइए, स्टार्टेड V2 past tense, had V2 past tense, lack V1। डियर लैक हमारा वर्ब है, बस हमने पकड़ लिया एरर। बट लैक्ड द बिजनेस नो हाउ, हमें क्या करना पड़ेगा, लैक्ड करना पड़ेगा डियर। तो ये भी हमारे पास एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट है कि हम वर्ब के फॉर्म को जस्टिफाई करें, कि वो पूरे सेंटेंस के अकॉर्डिंग जस्टिफाई कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो हमारा एरर मिल गया डियर, बट लैक। चलिए, इट इज गुड या इट्स अ गुड आइडिया टू रीड अप ऑन अ कंपनी बिफोर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू। याद रखें पॉइंट क्या है हमारा, इट्स जो है डियर, इट्स जो होता है, एक्चुअली इट हमारा पर्सनल प्रोनाउन है, और इट्स जो है इसका पजेसिव फॉर्म है, पजेसिव डिटरमिनर फॉर्म है। अब इट्स के बाद आप क्या यूज करेंगे, नाउन। इट्स क्या आएगा, नाउन को लेकर के आएगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है डियर, एक कुछ इस तरीके से आता है इट्स, तो इसका मतलब होता है इट इज या इट हैज। अब आप देखिए यहां पर समझिए कि इट्स होना चाहिए, अगर ये इट्स होता तो बगल में नाउन आता, ये जो आइडिया है ना इसके बगल में होता है इट्स आइडिया, जैसे माई आइडिया बोलते हैं ना, उससे इट्स आइडिया। तो डियर यहाँ पर एक्चुअली ए लगा दिया है, यहाँ पर इट्स में ही गलती है, एंड इट शुड बी इट इज। या तो शॉर्ट में हम लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं apostrophe s, it's a good idea to read up on a company before read up on a company before going for an interview। देखेंगे इंटरव्यू के साउंड डियर वॉवल साउंड है, इसलिए यहाँ पर एन आया है। ठीक है, सारी चीजें हर एक पॉइंट डियर क्लियर करते रहेंगे। चलिए, फॉर मोस्ट सिटीजन टुडे लिबर्टी मेंट द फ्रीडम टू प्रैक्टिस दियर रिलीजियस और पॉलिटिकल बिलीफ्स। मतलब ज्यादातर आज जो लोग हैं उनके लिए लिबर्टी का मतलब होता है जी अपने धर्म को लेकर के, अपने पॉलिटिकल बिलीफ्स को लेकर के सब कुछ करने की उसको आजादी चाहिए, धर्म को लेकर के और पॉलिटिकल धर्म को लेकर के, मतलब एक अपना वाला धर्म, एक पॉलिटिकल वाला धर्म। तो डियर जब सेंटेंस हम पढ़ेंगे तो ये टुडे है। अब टुडे का मतलब यहाँ पर आज कह सकते हैं या आज कल भी कह सकते हैं। अब आजकल की बात हो रही है, मतलब जो टेंस है वो प्रेजेंट में है डियर, जो टाइम, सॉरी टेंस बोल रहा हूँ, जो टाइम है वो प्रेजेंट टाइम है। और अगर हम प्रेजेंट टाइम दिया है डियर तो यहाँ मेंट गलत है, यहाँ पर मीन्स होना चाहिए। The liberty means freedom to practice their religious or political beliefs।
यहाँ पर जो एक याद रखने वाला, बाकी तो ये सारा कॉन्सेप्ट था डियर। याद रखे एक मोमेंट यहाँ पर है कि हमारे पास दो तरह के वर्ब है डियर, और वर्ड है प्रैक्टिस और एक है डियर प्रैक्टिस, जो आप इस सेंटेंस में देख पा रहे होंगे टू के बाद। तो कभी कभी ये भी एरर दे दिया जाता है डियर कि ऐसे कुछ लिख दे प्रैक्टिस, इसकी साथ साउंड हो रही प्रैक्टिस और इसकी साउंड हो रही डियर प्रैक्टिस, तो ये है डियर नाउन एंड ये है डियर वर्ब। तो टू प्रैक्टिस सही होगा, प्रैक्टिस अगर लिखा होता तो ये गलत हो जाता। तो आई होप डियर दो सेट मेरे पास था, अभी और भी हैं, जहां से कलेक्शन आते जाएगा, हम और आगे आपके लिए लेकर आते रहेंगे। चलिए डियर मिलेंगे हम एक नए वीडियो में, तब तक जाते जाते बस इतना ही कहना चाहूंगा डियर, 1 लाख टारगेट है, 1 लाख जल्दी से सब्सक्राइबर पूरा कीजिए। काफी टाइम लगा डियर मुझे सब्सक्राइबर गेन करने में, ठीक है, क्योंकि बीच में थोड़ी कुछ कठिनाइयां थी, बट अब हम रेगुलर हैं, आपको डेली वीडियोस भी मिलते हैं डियर। तो चलिए मिलेंगे हम एक नए वीडियो में, तब तक जाते जाते जय हिंद जय भारत।